हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि सप्तक किसे कहते हैं, सप्तक क्या होती है, सप्तक का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, किस रूप में किया जाता है और कितनी सप्तक होती है और इतनी सप्तक ही क्यों होती है। इन सारी बातों पर चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी। आज हम नया टॉपिक लेकर के आप लोगों के बीच आए हैं और सप्तक के बाद जो संगीत का अगला जो पायदान है, अगला जो स्टेप है वो है थाट। आज हम बात करेंगे थाटों के बारे में कि थाट क्या है, थाट कब बने, कितने बने, किसने बनाए और क्यों बनाए, थाटों की आवश्यकता क्या थी, थाट संगीत में क्या काम करते हैं, कहाँ प्रयोग में लाए जाते हैं, कैसे प्रयोग में लाए जाते हैं। इन सारी बातों की चर्चा आज हम इस टॉपिक में करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है थाट। तो चलिए शुरू करते हैं। थाट किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको थाट की डेफिनेशन बता दूं कि संगीत में ध्वनि, ध्वनि से नाद, नाद से श्रुति, श्रुति से स्वर, स्वर से सप्तक की उत्पत्ति मानी गई है और 7 शुद्ध और 5 विकृत, ये जो कुल 12 स्वर हैं, इनमें से कोई भी 7 स्वरों का ऐसा समूह, एक ऐसा ग्रुप जिसमें राग उत्पन्न करने की क्षमता हो, ताकत हो, वो शक्ति हो, वो समूह, वो स्वरों का ग्रुप थाट कहलाता है। सबसे पहले जो है संगीत में 72 थाटों की रचना की गई थी। 72 थाट बनाए गए थे और जो थाट थे वो बनाए थे पंडित वेंकट मुखी जी ने। पंडित वेंकट मुखी जी ने सबसे पहले 72 थाटों की रचना की थी। जब पंडित वेंकट मुखी जी संगीत का अध्ययन कर रहे थे, जब संगीत की दुनिया में उन्होंने पदार्पण किया, तब उससे पहले जो है राग अन्य किसी और के माध्यम से बनाए जाते थे और फिर राग गाए बजाए जाते थे। थाट संगीत में कभी भी गाए बजाए नहीं जाते हैं। थाटों का एकमात्र जो काम है वो है किसी राग को उत्पन्न करना। थाट कभी नहीं गाए बजाए जाते, राग गाए बजाए जाते शास्त्रीय संगीत के अंदर। तो जो राग वो है जो है वो थाटों से उत्पन्न होते हैं। तो एक ऐसी रचना की आवश्यकता थी जिससे थाट बनाए जा सके। तब पंडित वेंकट मुखी जी ने 72 थाटों की, 72 थाटों की रचना की, इनकी उत्पत्ति की। उसके बाद एक विद्वान हुए संगीत की दुनिया में, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। विष्णु नारायण भातखंडे पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जब संगीत का अध्ययन कर रहे थे, जब संगीत की दुनिया में आए, तो उन्होंने संगीत में एक क्रांतिकारी बदलाव किया, जिससे उन्होंने संगीत को बहुत आसान बना दिया, जिससे कोई भी व्यक्ति संगीत को आसानी से सीख सकता था या संगीत को प्रस्तुत कर सकता था। उससे पहले ऐसा संभव नहीं था। तो संगीत की दुनिया में जब भातखंडे जी ने पदार्पण किया, उन्होंने कदम रखा, तो संगीत को बहुत आसान उन्होंने बना दिया। और भातखंडे जी ने कुल 72 थाटों की जब अध्ययन किया, उनको पढ़ा, तो उन्होंने देखा कि 72 थाट कभी भी प्रयोग में नहीं लाए जा सकते। इसलिए उन्होंने उसे और आसान बनाया और उन्होंने कुल 10 थाट चुन लिए। कुल 10 थाट चुन लिए और उन्हीं से रागों की उत्पत्ति की जाने लगी। तब से लेकर के और आज तक इन्हीं 10 थाटों का अनुसरण किया जाता है। इन्हीं 10 थाटों से रागों की उत्पत्ति की जाती है। मैं एक बार फिर से आपको थाट की जो डेफिनेशन है वो बता रहा हूं कि संगीत में ध्वनि, ध्वनि से नाद, नाद से श्रुति, श्रुति से स्वर और स्वर से सप्तक की उत्पत्ति मानी गई है। सप्तक के 7 शुद्ध और 5 विकृत, इन 12 स्वरों में से कोई भी 7 स्वरों का ऐसा समूह जिसमें राग उत्पन्न करने की क्षमता हो, ताकत हो, वह थाट कहलाता है। संगीत में सबसे पहले 72 थाटों की रचना की गई थी, जिसकी उत्पत्ति पंडित वेंकट मुखी जी ने की थी। उसके बाद पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने इन 72 थाटों का अध्ययन किया और उसमें से कुल 10 थाट चुन लिए और तब से आज तक उन्हीं 10 थाटों से रागों की उत्पत्ति की जाती है या की जा रही है। अब बात करते हैं कि वो 10 थाट क्या है। कौन से हैं 10 थाट।
मैं फिर यहाँ से सब इरेज कर देता हूँ और अब हम वन बाय वन उन 10 थाटों के बारे में जानेंगे, उनका नाम और उनमें कौन कौन से स्वर लगे हैं। देखिए किसी भी थाट में कुल 7 स्वर ही होते हैं, ना कम ना ज्यादा, इसलिए थाट के अंदर 7 स्वरों का होना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। और कोई भी थाट में जो भी स्वर प्रयोग में लाए जा रहे हैं तो कोई भी थाट एक दूसरे थाट से मैच नहीं होता, सभी रागों में अलग अलग स्वर प्रयोग में लाए गए हैं। हर ग्रुप एक नया ग्रुप रहेगा, एक नया समूह रहेगा जो कि आप लोगों के सामने मैं लिख रहा हूं। तो जो सबसे पहला जो थाट हमारा आता है वो आता है बिलावल। सबसे पहला जो थाट है वो है बिलावल थाट, और बिलावल थाट में जो स्वर लिखे जाते हैं वो है सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। ये 7 स्वर है। अब देखिए सातों के सातों स्वर शुद्ध स्वर प्रयोग में लाए गए हैं, एक भी स्वर इनमें से विकृत नहीं है। इट मीन्स बिलावल थाट की पहचान क्या है कि बिलावल थाट में सभी शुद्ध स्वरों का प्रयोग किया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा कल्याण थाट। कल्याण थाट, इसके अंदर आप देखिए इस बिलावल से बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा, थोड़ा चेंज मिलेगा इसके अंदर, और इसके अंदर मा तीव्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए चेंज हो गया, पहला जो बिलावल थाट था उसमें सारे शुद्ध स्वर लगते, इसमें एक विकृत स्वर शामिल कर लिया गया है जो कि मा है, इसमें मा तीव्र लगता है, बाकी सभी स्वर शुद्ध रहते हैं। उसके बाद आता है हमारा तीसरे नंबर पे खमास। खमास थाट में वही 7 स्वर रहेंगे लेकिन किसी विकृत स्वर का प्रयोग यहां पर किया जाएगा। खमास थाट में नी कोमल प्रयोग में लाया जाता है। खमास थाट की क्या पहचान रहेगी कि इसमें नी कोमल लगता है, बाकी सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। देखिए स्वरों के दौरान मैंने आपको बताया था कि शुद्ध स्वर कैसे होते हैं, विकृत स्वर कैसे होते हैं, कोमल विकृत कैसे होते हैं और तीव्र विकृत क्या होते हैं। तो कोमल विकृत के लिए स्वरों के नीचे एक रेखा खींच दी जाती है, उस स्वर को अंडरलाइन कर दिया जाता है, और तीव्र स्वर के ऊपर एक खड़ी रेखा खींच दी जाती है, वो अकेला मा होता है। तो अगला चलते हैं हम नंबर 4 पे, हमारा आता है थाट काफी। काफी थाट आता है, इसमें सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी। इस थाट की जो पहचान, इसके अंदर नी कोमल होता है और गा कोमल होता है। इस थाट में गा और री स्वर कोमल होते हैं, अन्य बाकी जो बच गए सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद नंबर 5 पे आता है हमारा भैरव। ये नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। भैरव थाट जो है इसमें सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी, ये 7 स्वर है। इसमें रे और धा स्वर कोमल लगते हैं, बाकी सभी स्वर शुद्ध रह जाते हैं इसके अंदर। तो भैरव थाट की क्या पहचान है, इसमें रे और धा कोमल लगते हैं। फिर आता है नंबर 6 पे हमारा भैरवी। ये नाम भी आपने बहुत बार सुना होगा, पहचाना सा नाम है ये। सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी। भैरवी की क्या पहचान है, इसके अंदर सभी कोमल स्वरों का प्रयोग किया जाता है। सभी कोमल स्वरों का मतलब ये नहीं है कि आप सातों स्वरों को कोमल कर रहे हैं, क्योंकि कोमल सारे नहीं होते हैं, केवल वो स्वर जो संगीत में कोमल होते हैं। तो इस कोमल स्वर टोटल 4 माने गए हैं कोमल विकृत, वो है रे, गा, धा और नी। ये 4 स्वर कोमल होते हैं। इन चारों कोमल स्वरों का प्रयोग भैरवी थाट के अंतर्गत किया जाता है, और बाकी जो बच गए 3 स्वर वो शुद्ध होते हैं। उसके बाद 7 नंबर पे आता है हमारा मारवा। नाम ध्यान से सुनिएगा, मारवा। इसके अंदर सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी, ये 7 स्वर है। मारवा को जो इसकी पहचान है वो इसके नाम के अंदर ही मिल जाती है। देखिए एक तो मा और रा, ये रे, यहाँ पे रा का मतलब रे से है और वा से कोई स्वर नहीं होता है। तो देखिए इसके अंदर मा तीव्र लगता है और रे कोमल लगता है। अब से पहले जितने भी थाट आपने देखिए, आप गौर कीजिएगा इस पे, हर थाट के हर ग्रुप में, हर समूह में अलग अलग स्वरों का प्रयोग किया गया है। कोई भी ग्रुप एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है।
इसी प्रकार हमारे 10 के 10 रहेंगे। नंबर 8 पे जो आता है हमारा, वो आता है पूर्वी। अगला जो थाट है वो पूर्वी थाट है। इसमें जो स्वर रहेंगे हमारे सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी। इसके अंदर जो स्वरों का प्रयोग किया गया है, तो इस दो थाटों को मिलाकर के एक थाट बनता है। तो पूर्वी के अंदर हम भैरव और कल्याण दोनों को मिलाकर के, इसमें जो स्वर प्रयोग हुए कल्याण में और भैरव में, उन दोनों स्वरों को एक साथ जब पूर्वी में यूज कर दें, इस थाट में यूज कर दें, तो वो थाट पूर्वी बन जाता है। तो भैरव के जो स्वर हैं वो है रे कोमल और धा कोमल, और कल्याण में लगता है मा तीव्र। जब इन तीनों स्वरों का एक साथ प्रयोग करते हैं और बाकी स्वर शुद्ध रूप में प्रयोग करते हैं, तो वो हमारा बन जाता है पूर्वी। इसके बाद नंबर 9 पे हमारा जो आता है वो आता है तौड़ी। तौड़ी जो थाट है, इसके अंदर सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी। इसके अंदर जो भैरवी में जो स्वर लगे थे और जो कल्याण में जो स्वर लगे थे, उन सभी स्वरों को एक साथ प्रयोग कर देंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे गौर कीजिएगा कि भैरवी में चारों कोमल स्वर लग रहे हैं और पांचवा जो विकृत स्वर है हमारा वो कल्याण में लग रहा है। ये संगीत का नियम है, संगीत का रूल है कि पांचों विकृत स्वर एक साथ कभी भी प्रयोग नहीं किए जा सकते। आप कुल 4 विकृत स्वर एक साथ प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चारों विकृत तो भैरवी में आ गए और एक हो गया तो 5 हो गए। इसलिए हम इनमें से किसी एक स्वर को शुद्ध कर देंगे। तो शुद्ध किस में से करेंगे? हमारे पास भैरवी में ज्यादा स्वर है कोमल, उनमें से किसी एक स्वर को छोड़ देंगे। तो भैरवी का जो पहला जो अंतिम जो कोमल स्वर है उसको छोड़ के चलेंगे। तो भैरवी के जो स्वर लगते हैं रे कोमल, गा कोमल और धा कोमल। नी भी कोमल लगता है, लेकिन हम नी को शुद्ध रखेंगे और माँ को हम इसमें तीव्र लगा दें। तो इस प्रकार ये थाट हमारा बन जाता है तोड़ी। ये टोटल 9 थाट हो गए। अब मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं इसको ऊपर से इरेज करके आप लिख देता हूँ 10 नंबर को। अब यहाँ पे देखिए नंबर 10 है, वहां पे आता है आसावरी। आसावरी अंतिम जो थाट है वो हमारा है आसावरी। आसावरी के अंदर जो स्वर लगते हैं वो सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी। ये जब 7 स्वर लगते हैं तो आसावरी के अंदर हम जो भैरवी वाले स्वर हैं वही यूज करेंगे। लेकिन अगर एज इट इज हम चारों स्वर भैरवी के यूज कर देते हैं तो वो आसावरी नहीं बनेगा, वो ऑटोमेटिकली भैरवी बन जाएगा। इसलिए हमें भैरवी के किसी एक स्वर को छोड़ देना है और 3 स्वरों का प्रयोग करना है। तो ये गौर कीजिएगा, हमने तोड़ी में जो था अंतिम स्वर छोड़ा था, अब हम पहला स्वर छोड़ देंगे। तो भैरवी का जो पहला स्वर है कोमल है वो है रे, तो हम रे को शुद्ध कर देंगे, गा, धा और नी। बस ये 3 स्वरों का प्रयोग करेंगे और बाकी जो बच गए वो सारे शुद्ध रहेंगे। इस प्रकार आसावरी थाट की जो पहचान होगी वो है गा, धा, नी कोमल प्रयोग किए जाते हैं। तो आपने देखा ये 10 थाट जो पंडित विष्णु नारायण भातखंडी जी ने चुने थे, पंडित वेंकट मुखी जी द्वारा बनाए गए 72 थाटों में से, तब से लेकर के आज तक इन्हीं 10 थाटों का प्रयोग संगीत में किया जा रहा है और इन्हीं से रागों की उत्पत्ति मानी जा रही है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसे देख पा रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसे नोट डाउन जरूर करें ताकि आप इसको बाद में अच्छे से पढ़ सकें और समझ सकें। आज का हमारा वीडियो था थाट। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मुखातिब होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।